अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से डर लगता है या सही नहीं होता है तो ये स्टोरी आपके लिए। ये कहानी दो ऐसे दोस्त की है जिसका नाम मोहन और सोहन है। इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है कि दोनों में से कोई भी एक सामान को सेलेक्ट करता तो वो दूसरा ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेता। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग स्वीट शॉप पे जाते हैं। तो मोहन बोलता है कि आज हम लोग बर्फ़ी खाते हैं। फिर सोहन के मन में पता नहीं क्यों ऐसा विचार आता है कि सोहन बोलता है कि नहीं, हम आज छेना खाएंगे। फिर दोनों के इस बातों में थोड़ा सा बहस हो जाता है कि मोहन बोलता है मैं बर्फ़ी खाऊंगा और सोहन बोलता है कि मैं छेना खाऊंगा। दोनों की इस बहस को देखकर दुकानदार को रहा नहीं जाता। दुकानदार बोलता है कि क्या बात है भाई, दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तो दोनों लोग अपनी बातें बताते हैं कि हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, कोई एक सेलेक्ट करता था तो दूसरा ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेता था। शॉपकीपर बोलता है कि बस इतनी सी बात, चलो इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। आप लोग को बस एक पर्ची सेलेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक। शॉपकीपर एक बाउल लाता है और उस पे कुछ स्वीट्स के नाम लिख देता है पर्चियों पे, जिसमें से बर्फ़ी रहता है, छेना रहता है, गुलाब जामुन रहता है और लड्डू रहता है। फिर दोनों में बहस हो जाती है कि पर्ची मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर दुकानदार बोलता है कि चलो अभी रहने दो, पर्ची मैं ही सेलेक्ट करता हूँ और जो पर्ची निकलेगी और वही स्वीट आपको खाना है दोनों लोग को। तो दोनों इस बात को एग्री हो जाते हैं। तो शॉपकीपर दुकानदार पर्ची सेलेक्ट करता है तो गुलाब जामुन निकलता है। फिर दोनों लोग गुलाब जामुन खाते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। बस यही है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स दोनों लोग के पास कितना है आउटकम्स टोटल। तो बर्फ़ी है, छेना है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, टोटल 4 है। और क्या चांसेस है गुलाब जामुन आने का या बर्फ़ी आने का या छेना आने का या लड्डू आने का, तो वो क्या है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी है मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सिंपल टर्म में कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम फेवरेबल आउटकम्स को एन डिनोट करते हैं और टोटल आउटकम को एन एस से। जो हमारा कोई भी इवेंट है जिस पे हम वर्क करते हैं, ये क्या है आउटकम्स का ही तो पार्ट है। और जो एन एस है ये क्या है टोटल आउटकम्स। और जो शॉपकीपर था, जितने भी पर्चियाँ सेलेक्ट किया है उसमें कोई चीटिंग नहीं है। अगर चीटिंग होता तो ये प्रॉपर रिजॉल्व नहीं हो पाता। इन दोनों के मोहन और सोहन के बीच जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई चीटिंग नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं फेयर कंडीशन। फेयर कंडीशन। अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट, फर्स्ट इवेंट है श्योर इवेंट। वैसे इवेंट के कई टाइप्स है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट और एक और है एलिमेंट्री इवेंट। पहले हम बात करते हैं श्योर इवेंट, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। श्योर इवेंट मीन्स ऐसे इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी क्या हो, श्योर हो। सपोज करूँ मैं बोलूँ कि बर्फ़ी आने के चांसेस क्या है 1/4, छेना आने के चांसेस क्या है 1/4, गुलाब जामुन लड्डू आने के चांसेस क्या है, तो सबका क्या है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर मैं बोलूँ कि स्वीट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो सभी स्वीट्स के अंदर ही आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 4/4। तो 4/4 में बोलूँ तो क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। ये क्वेश्चन
आया हुआ है बोर्ड में। सिमिलर इसी तरह मैं बोलूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिसको क्या मतलब पॉसिबल ही ना हो। अगर मैं बोलूँ कि मिठाई वाली दुकान पे जाके आप नेल कटर मांगेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको नेल कटर वहाँ पे मिलेगा? तो ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से लाई करती है? लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आया। तो जो जहाँ जहाँ स्टार लगा है वहाँ वहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आती है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐसे इवेंट जो क्या हुआ हो चुके हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए इसमें गुलाब जामुन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो मैं बोलूँ कि गुलाब जामुन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो क्या है? 3/4। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा पहले कि फेयर कंडीशन क्या होता है? ऐसे कंडीशन जिसमें क्या हो, एक प्रॉपर तरीके से किया गया हो, नो चीटिंग, मतलब उसमें कोई चीटिंग नहीं हुआ तो उसको फेयर कंडीशन कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इवेंट। इवेंट में श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और कम्प्लीमेंट्री इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसी भी इवेंट की किसके बीच लाई कर सकती है? या तो लेस देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉर्मल इवेंट में क्या रिलेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। Which of the following numbers cannot be the probability of happening of an event? तो हमें पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच लाई कर सकती है? लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो है, इसको हम लोग चेक करेंगे। और ये क्या है? ये भी क्या है? 1 से लेस है, ये भी है। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड करेंगे तो 3, 2। तो ये भी क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है। तो ये भी है। हमें पूछा गया कि कौन सा प्रोब नहीं हो सकता है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? 7000 हो जाएगा, जो हमारा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच लाई करती है? 1 0 से लेके 1 के बीच में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 7/0.001। ये क्वेश्चन आया है CBSE 2023 में। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। जब भी अपोजिट की बात आती है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1। तो हमें क्या दिया? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.79। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग, तो लूज करने का। तो सपोज कर लीजिए हम इसको मान लेते हैं ये हमारा विनिंग का है, तो लूजिंग का क्या होगा? तो ये कम्प्लीमेंट्री की बात किया है तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज 1 माइनस 0.79। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.21। तो ये हमारा आंसर है। ये 2024 में लास्ट ईयर आया था। तो हमें देखना है कि कौन कौन से बेसिकली मेन फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेम से ये क्लियर हो रहा है कि इक्वल मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की जिसमें सभी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। अगर मैं बोलूँ कि बर्फ़ी आने के चांसेस 1/4, छेना आने के चांसेस 1/4, गुलाब जामुन आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और लड्डू आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स में बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से आते हैं, या तो आपको एक सिंगल कॉइन दे दिया जाए या 2 कॉइन्स दे दिया जाए। अगर एक कॉइन्स लिखा तो मतलब कि आपको सिंगल कॉइन्स यूज़ करने हैं। तो सिंगल कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितना है, 2। तो मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या है, 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या है, 1/2। तो दोनों केसेस में क्या है, सेम है। इसलिए इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 2 कॉइन्स से। तो 2 कॉइन्स में कम्बिनेशन क्या बन सकता है, या तो दोनों सिक्के पे हेड आए या दोनों सिक्कों पे टेल आए, या तो एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो ये है। लेकिन क्वेश्चन जो आया है सबसे इम्पॉर्टेंट, एट लीस्ट और एट मोस्ट। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट 1 टेल। तो एट लीस्ट का मतलब क्या है, आपको समझना है कि मिनिमम 1 टेल हो और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट का मीन्स कम से कम 1 टेल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेल भी हो सकते हैं तो भी हम उसको काउंट करेंगे। तो टेल आपको लेना, तो एक टेल इसमें है एक टेल इसमें है, और दोनों टेल होगा तब भी हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं हो। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3 और टोटल आउटकम्स 4। अब हम बात करते हैं कि एट मोस्ट, यही 2 क्वेश्चन आए, स्टार लगा है, ये मतलब ये क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये 2022 या 2023 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल आए, और मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा आता है तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें 1 टेल की बात करना है। तो 1 टेल इसमें भी आया है, 1 टेल इसमें भी आया है। अगर 2 टेल है इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एट मोस्ट है तो इसको हम नहीं लेंगे। और हेड आए तो हमें उसको काउंट करना है, क्योंकि मिनिमम 0 होगा। यही आपको समझना है कि मिनिमम 0 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 और टोटल आउटकम 4, ये दोनों। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डाइस। डाइस में जैसे कॉइन में है सिमिलर, वैसे ही एक सिंगुलर डाइस हो और एक 2 डाइस हो, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सिंगल डाइस पे क्या आता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो डाइस है, तो उसमें क्या है, 1 आने के चांस है, 2 आने के चांस है, 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स क्या है, 6। इससे भी क्वेश्चन कम आते हैं। जो बेसिक लिए हैं मैथ उसमें क्वेश्चन आते हैं सिंगल डाइस से, लेकिन जो लोग स्टैंडर्ड लिए हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन 2 डाइस से आते हैं। तो 2 डाइस में हमें समझना है कि कम्बिनेशन कैसे बनता है। तो 2 डाइस है तो हम कहेंगे पहले डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पे भी 1। इसी तरह पहले डाइस पे हम 1 फिक्स कर लेते हैं तो दूसरे पे 2 आ रहा है, फिर दूसरे पे 3 आ रहा है, दूसरे पे 4 आ रहा है, दूसरे पे 5 और दूसरे पे 6 आ रहा है। तो एक तो फिक्स है तो ये 6 कम्बिनेशन हो गया। इसी तरह पहले को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं तो पहले पे 2 आ रहा है, इसी तरह दूसरे पे चेंज हो रहा है, इसी तरह पहले पे 3 आ रहा है और इसी तरह दूसरे पे चेंज हो रहा है 6।
तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6 36। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिंगल डाइस है तो 6 के पावर 1 6 हो जाएंगे टोटल आउटकम्स। अगर डबल डाइस है तो 6 के पावर 2 36। अगर मैं बोलूँ कि 3 डाइस हैं तो कितने बनेंगे 6 इंटू सिक्स मतलब 216। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 6 की पावर हो रहा है जितने हमारे पास डाइस हैं। अब ये क्वेश्चन है 2024 का है। हम लोग देखते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा है घुमाने वाला। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सम तो आना है लेकिन 2 आना है 3, और 3 और 5 में कंफ्यूज हो कि या तो 3 आया तो 5। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो 7/36 दिया था। तो देखते हैं कि कैसे। तो 2 कब आ सकता है हमारा सम करने पे, जब हम 1 1 करें। फर्स्ट डाइस पे भी 1 आए और सेकेंड डाइस पे भी क्या है 1 आए, तभी क्या बनेगा 2। और 3 कब आएगा, जब फर्स्ट डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे 2, या फर्स्ट डाइस पे 2 आए और दूसरे डाइस पे 1, तभी तो ये 3 बनेगा। 1 + 2 3, 2 + 1 3। और अब 5 की बात करते हैं तो 5 के लिए कई केसेस हैं। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 2। तो ये 4 केसेस बन रहे हैं 5 आने के लिए। तो अगर हम काउंट करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 7/36। तो देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे फेवरेट, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो है प्लेइंग कार्ड्स। पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, जैसे हमें पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। आप जानते होंगे इस पे सॉन्ग है 52 गज का दामन, बाकी आगे तो आप जानते ही हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। 52 में को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो रेड कार्ड होते हैं और ब्लैक कार्ड। तो ये 52 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 26 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं 26। 26 से छवि। तो रेड और ब्लैक कलर का छवि क्या है बहुत ही अच्छा है। फिर ये 26 जो कार्ड्स हैं ये 13 में डिवाइड होते हैं। हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है और क्लब्स। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हल्दी दूध से चमक आती है, हल्दी दूध से चमक आती है। तो H फॉर हार्ट, D फॉर डायमंड, S फॉर स्पेड, C फॉर क्लब्स। हार्ट ऐसे दिल के शेप का होता है, डायमंड इस शेप का होता है और स्पेड इस शेप का और क्लब्स इस शेप का। तो आपको समझना है कि कैसे पत्ते होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। हार्ट से स्टार्ट करते हैं। हार्ट में तो इसमें 1 होता नहीं, 1 की जगह क्या होता है इक्का होता है, एस बोलते हैं इसको। फिर 2 से लेके क्या होता है 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। फिर उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, यही तीनों है, यही फेस कार्ड है जिससे क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछता है। हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि फेस कार्ड क्या है जैक, क्वीन, किंग। तो इतने ऐसे ही हार्ट के 3 फेस कार्ड हैं, डायमंड के 3 फेस कार्ड हैं, स्पेड के 3 फेस कार्ड हैं, क्लब्स के 3 फेस कार्ड हैं। तो 3 + 3 3 + 3 + 3 ये कितने हो गए टोटल 12 हो गए। तो 13
एस है, फिर 2 से लेके 10 तक, फिर जैक, क्वीन, किंग। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि एस है, एस के बाद 2 से लेके 10 तक, उसके बाद जैक है, क्वीन है और किंग है। तो आपको यही याद करना है, यानी 13 कार्ड्स हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि टोटल कार्ड्स 52, 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड्स, फिर 26 में 13 हार्ट और डायमंड्स में आते हैं, और स्पेड और क्लब्स ब्लैक में आते हैं। आप याद कर सकते हैं, हल्दी दूध से चमक आती है चेहरे पे। तो हल्दी दूध ये क्या है, रेड कार्ड है, और से चमक आती है, ये ब्लैक कार्ड है, ये रेड और ये ब्लैक कार्ड्स। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये चार्ट आपको समझ में आ गया, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो 2024 में आया था। इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड से उनमें से 1 कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब जितने कार्ड्स बचे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन किया जाता, निकाला जाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लास्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अगर 52 कार्ड्स है और एक कार्ड खो जाता है, और जो खोया कार्ड है वो क्या है, ब्लैक कार्ड है। तो 52 टोटल कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड खो जाता है, तो 52 माइनस 1, 51 कार्ड बचा। अब हमें क्या देखना है, क्वीन ऑफ हार्ट। तो हार्ट जो ये वाला था, हार्ट ये क्वीन है, तो क्वीन इसका एक ही तो है, क्योंकि जैक है, क्वीन है, किंग है। तो क्वीन का क्या चांस है कि क्वीन आए, तो एक ही है, तो एक ही चांस बनेगा। तो 1 अपॉन क्या होगा, 51। को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।